अच्छा वो अपाची और ये लिखिए सबसे पहले अमीन क्या होता है। हाँ भाई नोट करना, नोट बनाना बढ़िया। अमीन्स आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। देखो होता क्या है, ध्यान से समझना। हमारे पास एक अमोनिया था NH3, ठीक है। अमोनिया का स्ट्रक्चर समझना, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर और 3 तरफ हाइड्रोजन, दिस इज अमोनिया यानी NH3, ठीक है। इस लोन पेयर की कहानी आगे जाके सारी कहानी सॉल्व करेगी, सारी बातें क्लियर करेगी। इधर देखिए, अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है, एक हाइड्रोजन चला जाता है एक, तो क्या बन जाता है, दिस इज नोन एज प्राइमरी अमीन। एक चला गया हाइड्रोजन। अगर 2 हाइड्रोजन चले गए तो सेकेंडरी अमीन, 3 हाइड्रोजन चले गए तो टर्सरी अमीन। यहाँ पे ध्यान रखना, ये अगले पिछले सॉरी जो हमने पढ़ा है अभी तक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल से थोड़ा अलग है। वहां कार्बन को नोटिस करते थे, नाइट्रोजन को नोटिस करना है, बस इतना समझना है, ठीक है। बाकी वही है, अगर नाइट्रोजन पे एक तरफ कार्बन चेन है तो प्राइमरी, 2 तरफ कार्बन चेन है तो सेकेंडरी, 3 तरफ कार्बन चेन है तो टर्सरी, ठीक है। नेमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट लिखो, पहला रिएक्शन लिखो, पहला लिखो, नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी कैटालिटिकली रिड्यूस्ड। ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, नोट करो। हमारे पास नाइट्रो कोई भी प्रोडक्ट हो, नाइट्रो प्रोडक्ट में अगर हम हाइड्रोजन डालें और इसकी प्रेजेंस में करें निकल या प्लेटिनम पैलेडियम, ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, ठीक है। नोट करो पहली रिएक्शन, लिखो लिखो, बढ़िया नोट्स बनाओ। लिख लिया पहली रिएक्शन, ठीक है। तो हम साइड में लिखेंगे अच्छे से, लिखिए। पहली रिएक्शन हमने क्या पढ़ी, अगर हमारे पास NO2 है और R है या कुछ भी, R भी हो सकता है AR भी हो सकता है, ठीक है। इसको अगर हमें NH2 में लाना है, RNH2, R या AR NH2 बनाना है ऐसा, ठीक है। बाकी बाय प्रोडक्ट तो पहला हमने पढ़ा, हम डाल सकते हैं इसमें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, इनमें से भी डाल सकते हैं, ठीक है। पहली रिएक्शन ये। नेक्स्ट देखिए, दूसरी रिएक्शन क्या कहती है, ये पहली हो गई। दूसरी कह रही है कि अगर आपने यूज करना है, करनी वही चीज है, H2 ही डालना है, बस किसके प्रेजेंस में डाल, SN और HCl, ठीक है। SN HCl या FeHCl यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो क्या कह रहा है, सेकेंड रिएक्शन यही चीज बनाने के लिए, सेम चीज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से ये वाली यूज कर सकते हैं, SN HCl, SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl, लिखिए।
ठीक है, इनमें से कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हैं, ऐसे लिखो जैसे लिखाया जा रहा है ताकि याद रहे वो लॉन्ग नेटिविटी। तो नाइट्रो प्रोडक्ट से अगर अमीन में कन्वर्ट करना है तो ये रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं। लिखिए फटाफट। पहला
इंपॉर्टेंट लिखिए हॉफमैन ब्रोमाइड को। हॉफमैन ब्रोमाइड में लिखा है सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, बॉक्स में करिए एल्काइल हैलाइड विद एन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, विद एन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड। अबे ये कैसे हो सकता है? ये वो है भाई, ये हॉफमैन ऊपर ही चली गई। अबे वो है हॉफमैन और गलत है वो। यू शट अप, यू शट अप। तुम्हें तो बहाना चाहिए। हैंड डालो। अमोनोलिसिस, ये गलत है। अमोनोलिसिस लिखो तुम, अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस में क्या क्या यूज होता है? सीधा हम रिएक्शन ही करते हैं, हम क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें, सीधा रिएक्शन लिखो ये वाली। एग्जांपल से देखते हैं। ओके, रिएक्शन। चलो अमोनोलिसिस समझते हैं। अमोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीखना अमोनोलिसिस। आइए ध्यान दीजिए। अमोनोलिसिस में लिखिएगा, आपके पास अमोनोलिसिस कराते टाइम सबसे पहले NH3 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन पे कितना हाइड्रोजन है? 3। पहला हाइड्रोजन हटाने के लिए आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम यूज करें CH3Cl। क्या यूज करा? CH3Cl। तो एक Cl H के साथ चला जाएगा तो बनेगा CH3N पे 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे NH2 चलेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन H के साथ Cl चला गया। अगले वाले में अगेन दोबारा से आप लोग यूज करोगे, एक इस बार आपने यूज करा, फॉर एग्जांपल अलग यूज करते हैं तो CH3 CH2 Cl यूज करा, ठीक है। यहाँ भी HCl माइनस हुआ, यहाँ भी HCl माइनस होगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा ये देखिए, नाइट्रोजन पे एक और हाइड्रोजन चला जाएगा, एक पहले से CH3 था, इस बार जुड़ जाएगा CH2 CH3 और एक H रहेगा, चले गए। इस बार मान लो आपने दोबारा CH3 Cl यूज करा और जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो भी चले गया। N पे दो तरफ CH3 और नीचे CH2 CH3, दिस इज द होल स्ट्रक्चर। और ये कैसा अमीन है? टर्सरी, ठीक है। अगर आप एक और बार CH3Cl यूज करोगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये भी लिख लीजिए फटाफट, छापे फटाफट।
अगला करता है क्या, अगले रिएक्शन में आता है अमोनिया के बाद. इट्स क्वाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आइए. इसमें तो वही है सारी चीजें. इसमें लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. सबसे ज्यादा जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, तो अब रटा रटाया ज्ञान है. कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, आयोडीन. तो आर आई विल रिएक्ट फास्टर. ठीक है, रीजन बस लिखो फटाफट. हॉफमैन की लिमिटेशन ये, इसमें ना जो लिमिटेशन है इस मेथड की अमोनोलिसिस की, कि इसमें मिक्सचर्स बनते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, उनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है ना, ध्यान रखना. हो गया, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं. अब इसको मार्क करो मोस्ट इम्पोर्टेंट. चलो इसको लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड. 2 रिएक्शन है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये छोड़ना नहीं है. ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट अभी आपको समझाऊंगा मैं. चलो पहली नहीं करता है, हम खुद ही लिख लेते हैं. पहली रिएक्शन है, अगर आपके पास नाइट्राइल ग्रुप है. ये तो एक हो गया. नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, RCN. अगर इससे आपको अमोनिया बनाना है तो LiAlH4 डाल दो सीधा. क्या बनेगा ये, RCH2NH2. नोट करिए, ये पहली रिएक्शन. ठीक है, एक तरीका. अगला तरीका, मान लीजिए गलती से आपका अमाइड है, RCOONH2. ठीक है, और आप इसको भी आपको कन्वर्ट करना है RCH2NH2 में. क्या यूज करोगे इसमें बताओ. चेक करो क्या लिखा है, LiAlH4 और H2. रिडक्शन तो जरूरी है. इसमें लिखो LiAlH4 प्लस H2. दोनों लिखो फटाफट. 2 रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है. कब H2O साथ में यूज करना है, कब नहीं करना है, क्लियर होना चाहिए. ठीक है, लिखिए फटाफट. है ना, एंड आली इंपॉर्टेंट, ये हॉफमैन आ चुकी है, क्योंकि हॉफमैन आपको बहुत तमीज से सिखाएंगे, क्योंकि आते एग्जाम में, है ना. हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. देखो, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होता है, पहली बात आपके पास होना चाहिए अमाइड ग्रुप. तो अमाइड ग्रुप होता है, ध्यान से देखना, RCONH2. दिस इज अमाइड. ब्रोमीन Br2, और इसके साथ होता है NaOH. लिखिए फटाफट. डिग्रेडेशन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन टूटता है, कार्बन कम होता है. ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू फॉर्म RNH2. एक कार्बन कम का बनता है, बाकी बाय प्रोडक्ट. लिखिए फटाफट. अच्छा, इसमें एक चीज और है, सॉरी. ठीक है, लिखिए फटाफट.
इससे सिर्फ 1 डिग्री बनता है या 2 डिग्री बनता है बताओ? 1 बनता है, ठीक है। अब 1 से 2, 2 से 3 आपको बनाने के लिए अमोनिया यूज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक लाइन लिख लेना नोट डाल के, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री अमाइन बनाने के लिए अमोनिया का यूज करेंगे। देखिए बेटा, क्लियर? लिख लिया? लिख लिया, अच्छा बेटा। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है। लास्ट एक नेम रिएक्शन, देखिए गैब्रियल थैलामाइड। आपने एग्जाम में देखा होगा, ये 2 रिएक्शंस बहुत आती है एग्जाम में, हॉफमैन और गैब्रियल थैलामाइड। पहले होमवर्क लिखो जरा। होमवर्क क्या है? ये 4 रिएक्शन याद करके लानी है 4 स्लाइड्स में। पहली रिडक्शन, दूसरी अमोनोलिसिस, तीसरी भी रिडक्शन होती है, पर रिडक्शन किसका? नाइट्राइल और अमाइड का, ठीक है। इसमें नाइट्राइल और अमाइड का रिडक्शन हो रहा है। और लास्ट जो हमने पढ़ी हॉफमैन ब्रोमाइड। ये 4 रिएक्शन याद करके लानी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। पहले 4 रिएक्शन का टेस्ट होगा, फिर मैं गैब्रियल पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे याद चाहिए बहुत अच्छे से। अमीन क्योंकि इजी चैप्टर है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बिना याद करे। सैटरडे तक एक इंपॉर्टेंट लिखते हैं, गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है। लिखो बेटा, हेड डालो, गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड, कुछ तो पढ़ेंगे, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में क्या है? ठीक है, तो एक कंपाउंड होता है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, थैलामाइड। कंपाउंड का नाम क्या है? थैलामाइड, ठीक है। आपको मैंने बताया भी था इसके यूज के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। होता क्या है, हमने कहा था जब हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर था, एक 2 जगह पे बेंजोइक एसिड था, मतलब एसिडिक ग्रुप जुड़ा था। एक यहाँ पे था COOH, एक ये था, एक यहाँ पे था COOH था। कोई दिक्कत तो नहीं। हमने इसमें NH3 डाला। क्या डाला था? NH3, ठीक है। अब होता क्या है, NH3 जैसे डालते इसमें, ठीक है, तो यहाँ से एक H इस OH को लेके चला जाता है, एक H इस OH को लेके चला जाता है। तो क्या होगा बताओ, अगर लेके चले जाएंगे, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा हुआ, बेंजीन रिंग, कार्बन पे एक ऑक्सीजन यहाँ, कार्बन पे एक ऑक्सीजन यहाँ, सही है। OH तो चले गए और यहाँ से 2 हाइड्रोजन भी चले गए। अब नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने की बहुत तलब होने लगी उसको, तो उसने बॉन्ड ऐसे बनाया और ये हाइड्रोजन एक बच गया। ये बनता है थैलामाइड। क्या बोलते हैं इसको? थैलामाइड। तो कैसे बना समझ में आया? ठीक है, पहले थैलामाइड लिखो, ठीक है। ना अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है समझते हैं, ठीक है। इससे प्राइमरी अमीन बनता है, याद रखना। कौन सा अमीन? प्राइमरी। पढ़ा है ना प्राइमरी अमीन बनता है, ये बनेगा ना पागल। इसमें KOH डाला, KOH डालने पे HOH बाहर हो जाता है और K जुड़ जाता है इससे, तो ये कंपाउंड ऐसे, और N
के साथ K जुड़ जाता है इसमें, N माइनस K प्लस। जैसे इसमें अल्काइल हैलाइड डालते, मान लो CH3Cl डाला, क्या डाला? CH3Cl, तो K और Cl बाहर हो जाएगा, ठीक है, लिखो फटाफट, और ये CH3 जुड़ जाएगा N के साथ, ठीक है, KCl बाहर कर देना, C डबल O C डबल O डबल O डबल O, N के साथ CH3। लास्ट स्टेप है, फिर इसमें डालते हैं NaOH, क्या डालते हैं? लास्ट। तुमसे पूरी रिएक्शन भी पूछ सकता है गैब्रियल थैलामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो स्टेप वाइज लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, आपको ये पता है ना, तो पिछले चैप्टर का है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है। थैलामाइड में क्या डाला? KOH, KOH डालने पे क्या बाहर हुआ? HOH बाहर हुआ, K जुड़ गया, ये दीदी ये लिख दिया पहला स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 2 में इसमें हमने डाला क्या? CH3Cl, तो KCl बाहर हो गया और यहाँ से CH3 जुड़ गया। लास्ट स्टेप में क्या हुआ? लास्ट स्टेप में NaOH डालने पे क्या होगा? यहाँ से कंपाउंड बनेगा, RNH2 बाहर हो जाता है, बस ये N के साथ CH3 लेके बाहर हो जाता है, CH3 और NH2 बन जाता है, बस अमीन। 1 डिग्री अमाइन बनाने का एक तरीका है, बस है क्या है? 1 डिग्री अमाइन बनाने का एक तरीका, बाकी बाय प्रोडक्ट बनेगा, वो तो कोई इतना लोड नहीं है। तो टेस्ट में कल कॉन्सेप्ट बोलिए प्रैक्टिकल में, मुझे आता है, फिर भी अगर पूछ ले तो। इसके बाद नोट को छोड़ो, इसमें ना मार्क का एक लाइन लिख लेना, इसमें लिख लेना, ऐसे लिखना, देखो नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना, देखो हिंदी में लिखना, गैब्रियल थैलामाइड से सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बन सकते हैं। गैब्रियल थैलामाइड से सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बन सकते हैं, मतलब एरोमेटिक भी नहीं बनेगा, मतलब एरोमेटिक अमीन कौन सा होता है? एनिलीन, ठीक है, जो बेंजीन से कनेक्ट होता है, बाकी कुछ नहीं। ये तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बन सकता है, एलिफेटिक प्राइमरी, दोनों को अंडरलाइन कर लेना बच्चा, हाँ? चलो ठीक है, रीजन करके लिखो, रीजन क्यों बनते हैं, रीजन लिखो, बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ना गिव रीजन सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से देखने को मिलेंगे, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो इस बार नंबर नहीं कटे, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। गिव इस वाले को स्टार मार्क कर लो, जो जो अच्छे से वाले पॉइंट है वो लिख लो। Done? Thank you. Sorry. हो गया मैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। हॉफमैन ब्रोमाइड तो बता दिया था ना, हॉफमैन हो गया था ना, गैब्रियल का। चलो अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है।
मैं गलती क्यों कर रहा हूँ चीज तो बेसिक पीडीएफ है ज़्यादा बड़ी है ये नोट दे दूँ तुम्हें ना नहीं देने मैंने कहा नोट चाहिए दे दूँ प्रिंट आउट ठीक है चलो लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लो अभी जो है फिर उसका नोट्स मिल जाएंगे तो उसमें मार्क करना ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टीज प्राइमरी अमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए तो इसमें देखिए क्या क्या है सॉल्युबिलिटी में सबसे लिखे सॉल्युबिलिटी वही है पहला पॉइंट लोअर एलिफेटिक अमीन्स इज सॉल्युबल इन वाटर अब खुद सोचो लोअर एलिफेटिक अमीन्स क्यों सॉल्युबल है अमीन के पास है नाइट्रोजन है ना और हमने पढ़ा था फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं याद है फोन करे ठीक है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीन ऐसे एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं बात समझ में आई तो इसीलिए जो लोअर एलिफेटिक अमीन है मतलब कम कार्बन वाले वो पानी के साथ सॉल्युबल होते हैं बात समझ में आई ज्यादा वाले क्यों नहीं होंगे क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बन जाएगा कार्बन ज्यादा जुड़ जाएंगे ना और कार्बन तो पानी में घुलता है ही नहीं तो वो बढ़ता जाएगा धीरे तब दिक्कत हो जाएगा ठीक है तो इसलिए यही कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे लोअर एलिफेटिक अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर पॉइंट समझ में आया आगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी जब मोलर मास बढ़ेगा अमीन का क्योंकि मोलर मास बढ़ने का मतलब कार्बन बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है कार्बन और कार्बन बढ़ेगा तो कैसे हो जाएगा फिर बात समझ में आई तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है जब हम मोलर मास को इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक ग्रुप बात समझ में आई ठीक है तो लिखिए इसको फटाफट सॉल्युबिलिटी करके सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है आइए बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट में बोला ये तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है हाँ ये आया ना कहीं से क्वेश्चन बन रहे सबसे पहले जितने भी आइसोमर्स होते हैं आइसोमर मतलब कोई प्राइमरी अमीन भी हो सकता है कोई सेकेंडरी अमीन भी हो सकता है अभी हम देखेंगे ठीक है ना तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है अमंग द आइसोमेरिक अमीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे कन्फॉर्म इसको लिखना प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन है उनका यहाँ पे ये देखने को मिला है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा फॉर्म करते हैं ठीक है जबकि टर्सरी जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा कम फॉर्म करेगा ठीक है कम क्या करता ही नहीं देखो लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में देखो कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है टर्सरी अमीन्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है हाँ हाइड्रोजन ही ठीक है तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसको तो लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ठीक है इसी से सबसे ज्यादा सवाल देखे मैंने एग्जाम में ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी का ज्यादा सेकेंडरी का कम टर्सरी का सबसे कम क्लियर ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन भी तो चाहिए इसके पास दो हाइड्रोजन होते हैं जैसे अभी आपको एग्जांपल समझाता हूँ आगे क्या CH3 CH2 CH2 NH2
ये कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, देख के बताओ क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ एक तरफ कार्बन चेन है, ठीक है। इसी का अगर मैं सेकेंडरी बनाना चाहूँ तो NH, एक इस तरफ मान लो मैंने CH3 और इस तरफ मैंने रख दिया CH2 CH3, ये सेकेंडरी हो गया, सही है। और टर्शियरी बनाना है तो NCH3 CH3 CH3, तीनों का मोलर मास निकालोगे सेम आएगा। गिन लो कार्बन कार्बन, तीनों में तीन ही तीन कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 2 9, इसमें भी 3 2 5 2 7 5 3 8, एक कम और एक 9, इसमें भी 9 होंगे, 3 3 3, समझ में आया। तो आइसोमर्स तो है, आइसोमर है ना तीनों के तीनों, और किसका ज्यादा किसका कम, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2, इसके पास 1, इसके पास 1 भी नहीं, तो इसके पास 1 भी नहीं हो, कैसे बनाएंगे फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए टर्शियरी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो लिख नोट डाल के लेना, हिंदी में याद रहेगा। देखो, जिसके पास हाइड्रोजन होंगे, जिस अमीन के पास, जिस अमीन के पास हाइड्रोजन होंगे वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अभी तक हमने जितने पढ़े थे वो सब एसिडिक शो करते थे ना नेचर। पहला ग्रुप आया जो क्या शो करेगा, बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर, ठीक है भाई, इतना ही। अब चलो, अब अभी तक हम जितने पढ़े वो सब क्या शो करते हैं, एसिडिक। पहला आया जो क्या शो करेगा, बेसिक, ठीक है। इसको क्यों करता है बेसिक नेचर, तो इसका रीजन है आपने अमीन का स्ट्रक्चर देखा है, उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको हम लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तुम्हारे पास अंधा वैसा है, अंधा वैसा होगा, अंधा वैसा, तुम तो डोनेट करना चाहोगे ना कि किसी का भला हो जाए, ठीक है। हराम तो तुम ओपन ना बोल रहे हैं, तो मान लो है तो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो भी डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को वो क्या होता है, बेस। क्या होता है, बेस। खुद देखो NaOH बेस है, क्यों है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। सारे मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इसलिए बेस होते हैं, रीजन यही है, जो डोनेट करता है वो अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो बेस होता है, ठीक है। उसके अलावा जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, A4 एक्सेप्टर, A4 एसिड, वो एसिडिक नेचर। क्लोरीन HCl अच्छा एसिड, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये सब रीजन होते हैं, तो चलो वो तो बात बाद में। तो इसमें पूछता है कभी कभार एग्जाम में, बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ लेगा अगर पूछना का मन हुआ कि अमीन के अंदर बेसिक नेचर क्यों होता है, तो अमीन्स हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू व्हिच दे बिहेव एज लेविस बेस। कौन सा बेस, लेविस बेस, उस इंसान ने दिया था, इसका नाम लेविस था। तो पहला पॉइंट लिख लो, ये भी अगला पॉइंट लिख लो, ठीक है। हेडिंग डाल देना, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसमें रिएक्शंस कम है ना, ये चैप्टर छोटा छोटा है इसलिए अच्छा है। सबसे अच्छा चैप्टर था, सबसे लेंथी चैप्टर था एल्डिहाइड कीटोन, सबसे प्यारा चैप्टर था। मैं पूरे ऑर्गेनिक का बेस है, मजा इस बार 11वीं के ऑर्गेनिक अच्छी पढ़ाई, मजा आया। इस बार 11वीं के ऑर्गेनिक के नोट्स देखने का और उनका रिवीजन बैच देखना। एक लड़के 2-3 आते हैं ना उसमें, वो मुझे एनसीईआरटी उनके फुल नंबर आते हैं, मैं उनके नंबर कटते ही नहीं कभी भी, ऐसे बैंक करे हो 2-4 तो हमेशा बोलता है एक्स्ट्रा करा दो भैया, एक्स्ट्रा करा दो। अब उनको कौन बताए, केमिस्ट्री में जो किताब में होता है वही नहीं कराते स्कूल में, जो सच्चाई है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ये सच्चाई है। मैथ में तो फिर भी जो एनसीईआरटी में होता है वो करा देते हैं, केमिस्ट्री में नहीं कराते वो, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के ही नहीं कराते वो। बहुत कम टीचर है जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बनवाते हैं एक करके, वरना वो 4-5 न्यूमेरिकल लाते वही करवाते खत्म। कौन समझा बेचारा, फिर एक्स्ट्रा कराना पड़ता है। हाँ नहीं कराते, पता नहीं देखो मैंने कराया ना, देख करा रहा हूँ, वीडियो भी देखना देना, लगा ले वो वीडियो मैंने 2 साल पहले किया, वो अभी की भी नहीं, 2-3 साल पहले किया वो वीडियो, मैं उस टाइम से कराता हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन। उस वाली में नहीं है, हाँ डन हो गया, चलो आइए। अब यहाँ से ना, जैसे आप सबको पता है जो जिनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता था तो वहां हम पढ़ते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब इसके पास बेसिक नेचर है तो क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी वैल्यू है, ठीक है,
ये ध्यान रखना बस। सबसे पहले एक लाइन लिखना है, लिखो बेसिक कैरेक्टर जो होता है किसी भी चीज का, किसके डायरेक्टली होता है? डायरेक्टली होता है प्लस आई के, इनवर्सली होता है माइनस आई के। डायरेक्टली होता है प्लस आई के, इनवर्सली होता है माइनस आई के। अच्छा, अगर किसी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर किसी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी केबी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा या कम? तो केबी भी ज्यादा होगा, लेकिन पीकेबी क्या होगा, कम। ये सिंपल है ना, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है तो पीएच कम होता रहता है ना, ये तो सब बच्चों को पता है। ठीक है, अच्छी तरीके से देखो कितना सुंदर लिखा मैंने, तुम भी ऐसे लिखो, कोशिश करो, मुश्किल है वैसे। इसमें लिखा भी है ग्रेटर केबी वैल्यू और स्मॉलर पीके वैल्यू इंडिकेट बेस इज स्ट्रॉन्ग, है ना, कि केबी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और पीकेबी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, पीकेबी कम होने से इनवर्सली दिख रहा है ना, ठीक है, तो ऐसे ही लिखना। ये लिख लिया, बोल बोल बोल, जल्दी बोल। थैंक गॉड। यहाँ पे लिखा है एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। चलो इसको भी समझते हैं। हाँ बेटा आइए, हमारे पास एक है अमोनिया। देखो बेटा अमोनिया कितना सुंदर है, अमोनिया ऐसा है, अमोनिया सुंदर सा। एलिफेटिक अमीन, देखो ये रहा एलिफेटिक अमीन, ये एलिफेटिक अमीन है, ठीक, दोनों। अब उसने पूछा ये बताओ कि इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा बेस। अभी हमने क्लियरली बात करी है जिसके पास प्लस आई ज्यादा होगा, तो इसके पास तो कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं, इसके पास तो एक तो है CH3, यही तो होता प्लस आई। प्लस आई का आपको याद रखना, प्लस आई वाले कौन कौन है, CH3 और मैंने प्लस आई माइनस आई की लिस्ट नहीं लिखाई थी मैं, एक OCH3 भी होता है, मैं अभी कल भी तुम्हारे लिए लिस्ट ले आऊंगा, ठीक है ना। लिखाई होगी यार, एक सेकंड में लिख ही देता हूँ अगर मेरे को मिल जाए, एक सेकंड देता हूँ समझ को, मैंने लिखाई होगी यार, कैसे नहीं। हाँ तो वो तो हो गई यार, चीजें स्टोर रहती है ना, ये सबसे बड़ी बात है, और मेरे को याद रहता है। नहीं तब तो मैं और कुछ खतरनाक करूंगा ना। मेरे पास पता दिक्कत क्या है, मैं बहुत जल्दी चेंज करना चाहता हूँ चीजें। कल परसों बनाई थी मैंने प्लस आई माइनस आई की टेबल, आजकल मैकेनिज्म करा रहा हूँ ना उसमें। हाँ ये एक मैंने तुम्हारे लिए लिस्ट भी निकाली थी, तुम पता है ऑर्थोपैरा वाला, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये भी निकाला था, छोड़ो। तो ये ऑर्थोपैरा कब कब होता है, इन 3 ग्रुप में ऑर्थोपैरा होता है, बाकी सब में मेटा होता है सब। चलो ये मैंने पिछले साल ही बता दिया। तो प्लस आई वाली ये है, हाँ तो ये वाले जितने होते हैं ऑलमोस्ट इसमें से प्लस आई वाली लिस्ट का ले, प्लस आई माइनस आई वाली यार, इसमें होनी पड़ेगी यार, छोड़ो मिल जाएगी तो करा दूंगा, छोड़ो। तुम इतना याद रखो जितना तुम्हें बता रहा हूँ, इतना याद रखो। प्लस आई में 2 नाम तो याद रखना, एक CH3 और एक OCH3, ठीक है। बाकी छोड़ो, बाकी इतना बोल रहा है जो समझ आ रहा हूँ कि प्लस आई ज्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है। पर आपको ऐसे नहीं लिखोगे ना प्लस आई ये सब, आपको कैसे लिखना, थोड़ा लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे ड्यू टू प्लस आई, प्लस आई की वजह से। प्लस आई करता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। क्या करोगे, एक ये है और एक बेटा ये है, देखो प्लस आई होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट। अच्छा इसके पास प्लस आई है, ये CH3 क्या कर रहा होगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा होगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी तो अभी ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। बात समझ में आई, यहाँ तो कोई है ही नहीं डोनेट करने वाला। तो कहने का ये मतलब होता है, आप ऐसे लिखेंगे कि जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो देखो वही लिखा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप जो है लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तो अच्छे से डोनेट करेगा, और अच्छे से डोनेट करेगा तो बेस होगा। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, पॉइंट समझ में आया, डन। इसके पास कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, इसके पास है सपोर्ट करने वाला, तो इसमें होगा
नो प्लस आई, इसमें प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट, और अगर इसमें प्लस आई ग्रुप नहीं है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो चेंज होगी नहीं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो अच्छे से डोनेट करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग। और बेस स्ट्रॉन्ग होगा, केबी की वैल्यू ज्यादा होगी पर पीके भी कम हो जाएगा। बात समझ, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इसको अब तो गलत नहीं करोगे इस चीज, ठीक है। फटाफट करो। तो ऐसे लिखना, हाँ, सबसे पहले लिखना ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस फेज, ऐसे लिखो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस फेज। इसको जरा ध्यान से लिखना, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस फेज अमीन की। हाँ, तो वो तो अभी हमने पढ़ लिया कि टर्सरी में ज्यादा होगा, ये सब ये तो सिंपल है, ये लिख लो। जिसके पास प्लस आई ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा, तो टर्सरी में तो सारी तरफ CH3 होता है ना, तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस फेज, कौन से फेज में, गैसियस। ये वाला क्वेश्चन जो गलत करवाते हैं, ठीक है। और एग्जाम में कुछ नहीं लिखा है तो गैसियस मान के चलना है, ठीक है। भाई आराम से आराम से। चलो नेक्स्ट, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए एक्वस सॉल्यूशन इट इज ऑब्जर्व दैट टर्शियरी अमीन आर लेस बेसिक। इसको अंडरलाइन करो। अब बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। देखो एक्वस सॉल्यूशन ऐसे देखा गया है कि टर्शियरी अमीन जो होते हैं वो कम बेसिक हो जाते हैं, ठीक है, जबकि अभी हमने देखा था टर्शियरी तो ज्यादा थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि टर्शियरी क्या हो गए, कम हो गए बेसिक, है ना। तो इस लिख लें टर्शियरी अमीन्स आर लेस बेसिक देन आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी, एग्जैक्ट कम। रीजन लिखिए, रीजन लिखिए, रीजन लिखिए।
चलो अब समझे इस बात को। अच्छा जब पानी नहीं था, हम सबने ये बात पढ़ी है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, कि किसी भी चीज को अगर आयन बनना होता है तो वाटर के साथ रिएक्टर में वाटर में डालना पड़ता है उसको, जैसे NaCl है। ऐसे आपके हाथ में रखूंगा, क्या आयन में टूट जाएगा? कभी भी नहीं टूटता। ऐसे टूटता तो बात नहीं होती, तुम्हारे हाथ में करंट लगने लग जाता नमक डालते ही। पर ऐसा होता है NaCl जब पानी में डालते हैं ना, तब वो टूटता है आयंस में, Na+ और Cl- अलग, तब उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ये कि अभी पहले वाले केस में गैसेस फेज में, तब तो पानी ही नहीं है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, प्लस आई वाला। ठीक है। लेकिन जैसे ही आयंस का रोल आया, पानी में डाला उसको, तब डिपेंड करता है आयंस, क्योंकि आप सबको पता है वो अच्छा बेस है जो ज्यादा OH- रिलीज करता है, हाँ है ना? ये तो सब बच्चों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे रोल आ जाता है फिर OH- का। बात समझ में आई? ऊपर वाले में क्यों नहीं था? क्योंकि ऊपर वाले में पानी ही नहीं था। इस वाले में क्या है? एक्वस। बात समझ में आई? तो इसलिए एक्वस के लिए क्या होने वाला है, ध्यान से ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, टर्शियरी अमीन जो अमोनियम आयन जो बनता है वो कम हाइड्रेटेड होता है, किसके कंपैरिजन में? सेकेंडरी अमोनियम आयन के कंपैरिजन में। ठीक है। और वो प्राइमरी अमीन से कम होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कौन ज्यादा हाइड्रेटेड होगा इस पे डिपेंड करे, कौन ज्यादा पानी को अपने अंदर सोक कर लेगा, क्योंकि प्राइमरी अमीन के पास 2 हाइड्रोजन है ना? प्राइमरी अमीन के पास, सेकेंडरी के पास 1 है, टर्शियरी के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। तो वो पानी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा ना, अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं हो पाएगा। और जो हाइड्रेटेड ज्यादा होगा, पानी के साथ ज्यादा घुलेगा, वो ज्यादा आयन रिलीज करेगा ना। तो इसलिए प्राइमरी अमीन जो होता है वो ज्यादा आयन रिलीज करता है। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसीलिए ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो एक्वस में उल्टा ऑर्डर हो जाता है, दिख रहा है आपको? उल्टा हो गया ना ऑर्डर पिछले वाले के जस्ट। तो लिख लो इन एक्वस, और पहले ये लिख लेना ऑर्डर, फिर ये रीजन लिख देना जो मार्क करा है। ठीक है, आराम से पढ़ो। चलो डन, लिख दिया। अगला फैक्टर लिखिए स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर में लिखना, स्टेरिक फैक्टर में लिखना। ये सेकेंडरी है। हाँ। अब ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको अंडरलाइन कर लो। ये बहुत है इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी तब क्या होगी अगर आपका एल्काइल ग्रुप कौन है? CH3। और अगले वाले में अगर आपका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगी? ये एक्वस मीडियम में ही हो रहा है। ये एक्वस मीडियम का, तो लिखो फॉर एक्वस मीडियम, लिखो फॉर एक्वस मीडियम। सेम सेम है क्या? नहीं अलग होगा, अलग है।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। हाँ ऐसे होता है, इसमें चेंज होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का फर्क पड़ जाता है। किसका? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो लिख लो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, पहला इसमें लिखना और मिथाइल ग्रुप। अगर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। मिथाइल पता है ना, CH3 ग्रुप होगा। देखो CH3 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 वाला है, अगले वाले में इथाइल ग्रुप, तब ऑर्डर अलग है, ठीक है। ये ऑर्डर लिख लेना बस, एग्जाम का प्रोमिनेंट सवाल है, ध्यान से सुन लेना। ये पूछा गया है कि इसमें ऑर्डर अरेंज करो, इसमें ऑर्डर अरेंज करो, तो ध्यान रखना प्लीज। हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से बस लिख के रख लो, ठीक है। यहाँ पे सबका रोल होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट का भी होता है, सॉल्वेशन इफेक्ट का भी होता है, स्टेरिक, सब प्ले करते हैं यहाँ पे लोग, तो थोड़ा मिक्स खिचड़ी बन जाती है इससे। चलो यार, बस इतना लिख लो। ये वाला करेंगे रेजोनेंस वाला, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिखाऊंगा मैं। चलो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाइन, असली लेवल पे चेंज करना पड़ेगा। चलो चलो देखो, अब यहाँ पे ना कंपैरिजन होने वाला है, इससे भी बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में। दो अमीन दे रखे आपको, एक दे रखा है एराइल अमीन, यानी जिसको हम एनिलीन बोलते हैं, ठीक है, और एक है एल्काइल अमीन, मतलब एक है ये वाला अमीन, और एक मान लो आपके पास अमीन है वाला RNH2 वाला, CH3NH2 मान लो, ऐसा कुछ, ठीक है। अब उसने पूछा ज्यादा अच्छा बेसिक कैरेक्टर किसमें होगा, तो ज्यादा अच्छा बेसिक कैरेक्टर उसी में होगा जिसमें क्या होगा, जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। अब एक बात बताओ, ये वाला जो अमीन है, पहले इसकी बात करते हैं, इसमें क्या रेजोनेंस होगा, क्योंकि बेंजीन नहीं है तो रेजोनेंस तो होगा, तो रेजोनेंस प्रेजेंट, क्या इसमें रेजोनेंस होगा कुछ ऐसा? इसमें कहां से रेजोनेंस आना, ठीक है। एब्सेंट, अच्छा, अगर रेजोनेंस प्रेजेंट होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। अच्छा, दूसरा वाला इसमें लेस स्टेबल। अच्छा एक बात बताओ, जो स्टेबल ज्यादा है, कभी वो अपने अंदर चेंज लाना चाहेगा? तुम अगर लाइफ में स्टेबल हो जाओ, कभी अपने अंदर चेंज लाना चाहोगे? कभी भी नहीं। स्टेबिलिटी के लिए तो लड़ाई है सारी की सारी। तो कहने का मतलब जो स्टेबल ज्यादा है वो कभी भी डोनेशन तो करना नहीं चाहेगा, तो लेस डोनेटिंग, लेस डोनेशन। और इसके पास कम स्टेबल है, डोनेशन कर देगा, मोर डोनेशन। और जो डोनेशन कम करता है वो बेसिक भी तो कम होगा, तो इसलिए
लेस बेसिक, और जो डोनेशन ज्यादा करता है वो बेसिक भी क्या होता है, ज्यादा, तो मोर बेसिक। तो क्लियर हो गया डाउट कि इसीलिए हमारे पास हमें देखने को मिलता है कि जो एराइल अमीन होता है वो कम बेसिक होता है और एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका एज इट इज, फटाफट, यही कह रहा, बाकी कहानी कुछ नहीं है। ये मिथाइल अमीन है बेटा, प्राइमरी अमीन ना, एक तरफ कार्बन चेन है ना। मैंने कहा जब इसका रेजोनेंस देखा गया तो एक नेगेटिव ऑर्थो पे आया और एक पैरा पे आया, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव वाली चीज अटैक करेगी, तो कौन सी पोजीशन में जाएगी, या तो ऑर्थो में या पैरा में। इसलिए जो एनिलीन होता है वो कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वैसे भी वो तो लिस्ट में है ही, अभी कराना ही हो, ये हटा दो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, ये बोलना चाह रहा है वो इसमें। हाँ, अगला ये वही है, प्लस आई माइनस आई वाली बात कल हमने कर ली थी कि बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली होता है किसके, प्लस आई के, इनवर्सली होता है माइनस आई के। ठीक, ये लिखा हुआ है ईडीजी ईवीजी, आपको ये नहीं देखना। हाँ, एग्जाम्पल ईडीजी यानी प्लस आई वाले ग्रुप, तो प्लस आई वाले ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप वाला हो गया CH3, OCH3 और NH2। मतलब अगर आपसे पूछा जाए, एक ये है सिंपल एनिलीन और एक ये वाला है एनिलीन, NH2 लिखा है, और मान लो यहाँ पे CH3 जोड़ा है। अब बताओ कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, ये पूछ लिया जाए आपसे, कौन सा होगा ज्यादा बेसिक, ये आपको पहचानना है। इसके पास दोनों में डिफरेंस कौन ला रहा है, CH3। ये जो CH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब प्लस आई ग्रुप, और प्लस आई ग्रुप का ध्यान रखना, बेसिक कैरेक्टर जो होता है, बेसिक कैरेक्टर वो डायरेक्टली होता है प्लस आई के, इनवर्सली होता है माइनस आई के। तो प्लस आई आने पर बेसिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता, ये यहाँ पे क्लोरीन होता कुछ और, अब बताओ, अब तो ये माइनस आई हो जाता, तो ये कम बेसिक हो जाता और ये ज्यादा बेसिक हो जाता। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये सिंपल चीज याद रखनी है। ये लिस्ट लिख लेना प्लस आई माइनस आई की, ये कौन कौन होते हैं प्लस आई, तो प्लस आई में उसने लिखा हुआ है, लिख लेते प्लस आई के कौन कौन है, CH3, OCH3, NH2, और माइनस आई के कौन कौन है, NO2, CN और हेलोजन, जितने हेलोजन आते हैं X, लिख लो ये फटाफट, बाकी वो बेसिक का लिखा हुआ है।
ठीक है, पहले रिएक्शन लिखो आराम से। ठीक है, ये रिएक्शन, इसमें क्या हुआ रिएक्शन में देख लिया अच्छे से, HCl रिमूव हो रहा है। क्या रिमूव हो रहा है? HCl, है ना। अल्काइलेशन और एसाइलेशन में फर्क भी बता दिया आपको मैंने इसी के साथ। और बेस क्यों यूज करते हैं? बेस इसलिए यूज करते हैं ताकि इस रिएक्शन में जो HCl बना है वो न्यूट्रलाइज हो सके। बस लिख लो इस बात को अच्छा। अब देखो यहाँ पे H था जो Cl को लेके गया, देखा ना अभी हमने HCl बाहर निकला था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक H, दो H थे तो एक चला गया, अगर एक H होता तो वो भी चला जाता। अगर यहाँ कोई H ही नहीं होगा कभी ये रिएक्शन होगी नहीं। तो इसीलिए जो टर्सरी अमीन होता है वो कभी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां हाइड्रोजन ही नहीं होता। तो लिख लेना, ये लिख लेना, सिंस टर्सरी अमीन डू नॉट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन सो दे डू नॉट अंडरगो एसाइलेशन रिएक्शन। ये भी नोट डाल के लिख दो, कॉमन सेंस में था पर लिख लीजिए। लिखो फटाफट। हो गया, यहीं डालो कार्बाइलमिन रिएक्शन, कार्बाइलमिन रिएक्शन। चलिए अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, कार्बाइलमिन रिएक्शन। ठीक है, कार्बाइलमिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको ना लैब में भी यूज होगी। ठीक है, तो ये पहली बात करना है कैसे इसको, इसमें स्टार मार्क करना। ठीक है, ये रिएक्शन कब यूज करनी है? ये रिएक्शन लगती है एलिफेटिक में भी लगती है, एरोमेटिक में भी लगती है, बस इस वर्ड को ध्यान रखना, सिर्फ प्राइमरी अमीन पे लगती है। किस पे लगती है? प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी पे भी लगी, टर्शियरी में भी नहीं लगी, किसमें लगी? सिर्फ प्राइमरी। इस रिएक्शन की एक खासियत तो ये प्राइमरी में लगती है, अभी लिखाऊंगा मैं पॉइंट वाइज आराम से। दूसरा पॉइंट,
इस रिएक्शन में एक स्मेल आती है, गंदी सी फाउल स्मेल। जैसे फॉर एग्जांपल अंडा देखा है, अंडा ठीक है, गंदी सी एकदम स्मेल, जैसे अंडे को फोड़ दिया जाए उसकी स्मेल नहीं होती गंदी सी, वैसी बेकार से स्मेल आती है, फाउली स्मेल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बड़े ध्यान से देखना होता क्या है इसमें, ठीक है बहुत आसान, ध्यान से देखना। तो इसमें हम कोई भी प्राइमरी अमीन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल CH3NH2 प्राइमरी अमीन है, ठीक है। इसमें हमें डालना है CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH, क्या डालना है, क्लोरोफॉर्म और KOH, ठीक है। जैसे ये डालेंगे ये बनाएगा CH3NC आइसोसाइनाइड, याद है आइसोसाइनाइड पढ़ा था हमने, ठीक है। आइसोसाइनाइड बनाएगा और बाहर हो जाएगा KCl और H2O, बाकी बैलेंसिंग तो छोड़ो, इतना सही है। ये जो आइसोसाइनाइड बनता है इसी की वजह से जो स्मेल आती है फाउली स्मेल आती है, कैसी स्मेल आती है, फाउली स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो हम यूज कर सकते हैं ना लैब में। अगर मैं 2 टेस्ट ट्यूब में आपको एक में प्राइमरी दे दूं, एक में सेकेंडरी अमीन दे दूं, या प्राइमरी और टर्सरी दे दूं और बोल लगा लो, तो उस टाइम पे आप पहचान सकते हो ये टेस्ट करने के बाद, 2 बूंद क्लोरोफॉर्म 2 बूंद KOH, उसके बाद कैसी स्मेल आई, गंदी सी स्मेल, जिसमें से स्मेल आई वो प्राइमरी अमीन, जिसमें से स्मेल नहीं आई मतलब रिएक्शन नहीं हुई तो वो नॉर्मल अमीन, जो दूसरा हो गया। बात समझ आई इसमें, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, इसमें बस प्राइमरी को बाकियों से अलग कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अलग नहीं कर पा रहे, ध्यान सुनना, हम प्राइमरी को बाकियों से अलग कर सकते हैं पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को अलग नहीं कर सकते। बात आई समझ में, ठीक है। तो लिख लेना, इसमें पॉइंट लिखना, कार्बाइल अमीन में लिखो applies on एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी। एलिफेटिक का मतलब पता है ना, कार्बन की सीधी चेन वाली, जैसे ये CH3NH2 हो गई या CH3CH2NH2, सीधी कार्बन की चेनें होती है, ठीक है। और एरोमेटिक कौन सी होती है, जो बेंजीन वाली होती है, ठीक है, जिसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना पूछ लेना, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट लाइन लिखो रिएजेंट, क्या क्या यूज करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म और KOH ब्रैकेट में लिख देना एल्कोहलिक, KOH ब्रैकेट में लिख देना एल्कोहलिक। 2 KOH होते हैं ना, पता है ना आप लोगों को कौन कौन से होते हैं, बहुत बढ़िया, तो हमें एल्कोहलिक यूज करना है, ठीक है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है आइसोसाइनाइड, पता है ना, NC वाला आइसोसाइनाइड, या फिर इसी को हम बोलते हैं कार्बाइल अमीन, क्या बोलते हैं, कार्बाइल, ब्रैकेट में आइसोसाइनाइड के ब्रैकेट में लिख देना कार्बाइल अमीन, आइसोसाइनाइड के ब्रैकेट में लिख दीजिए कार्बाइल अमीन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिख देना फाउली स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है, ऑब्जर्वेशन करके लिख देना फाउली स्मेल। डन, आराम से आप रिएक्शन लिख लेना, सॉरी रिएक्शन लिख लेना आराम से। आगे देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या है देखो, तो नाइट्रस एसिड में ऐसा होता है, जिसको हम डायजोटाइजेशन बोलते हैं ना, जिस रिएक्शन को, उसकी बात कर रहे हैं। तो किसी भी आपके पास कोई भी अमीन है, ठीक है, कोई भी क्या है, प्राइमरी, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लो CH3NH2 है, इसमें हम डालते हैं NaNO2 और HCl, क्या डालते हैं NaNO2 और HCl, डायजोटाइजेशन पढ़ी थी ना हमने, ये रिएक्शन ये होती है HNO2 की प्रेजेंस में, नाइट्रस एसिड थोड़ी सी, ये कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम सॉल्ट में, CH3N2 प्लस और Cl, ये डाइजोनियम सॉल्ट, याद है कुछ। अब डाइजोनियम की सारी रिएक्शन तो अभी लिखाऊंगा मैं, ठीक है, पर डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है समझ में आना बहुत जरूरी है। तो इस रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन, बस यही रिएक्शन। तो इसमें लिख लेना, अगर लिखना है तो लिखना है, डाल देना रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड, ये लिख देना प्राइमरी अमीन क्या करता है,
अभी आगे देखते हैं, बस सीधा रिएक्शन लिख दो बस। हो गया ना? चलिए जोड़ते हैं। हाँ, ये भी वही है, पर ये क्या है, बेंजीन के साथ हो रही है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाली, ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी अलग है, उसमें हमने एलिफेटिक यूज करा था, इसमें बेंजीन ये वाला यूज करेंगे, एनिलीन। इसमें कंडीशन होती है बस, और कुछ नहीं। NaNO2 और HCl डालना होता है इसमें भी, ठीक है? बस इसमें कंडीशन है, कितना टेम्परेचर है, तो क्या है 273 से 280 278 केल्विन, ठीक है? ये यूज करना है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें N2 प्लस और Cl माइनस, समझ आ गया? बाकी बाय प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायजोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायजोटाइजेशन, ठीक है? क्या बचा हुआ इसमें? हिंसबर्ग टेस्ट हो गए, है ना? हिंसबर्ग होगा, और फिर एनिलीन की रिएक्शंस होगी, और तो कुछ नहीं होगा फिर, है ना? अभी देखते हैं क्या आराम से टेबल बनाऊंगा हिंसबर्ग का, तो बढ़िया करके हो गया भाई। हाँ, हिंसबर्ग तो अच्छे से लिखाऊंगा मैं। हाँ, एक ब्रोमिनेशन, ये तो डायरेक्ट है। हाँ, ये आ जाएगी वो टेबल जो बनवानी है, उसका काम करता हूँ, ज़्यादा नहीं। हिंसबर्ग ही मतलब मेन, तो मैं हिंसबर्ग कराता हूँ पहले ढंग से। आओ, चलो लिखवाई डालो। पहले फ्लो चार्ट बना लेते ना, फिर रिएक्शन करेंगे, फिर समझेंगे। है डालो हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग, हिंसबर्ग ही होता है ना। क्यों बहुत बच्चे हाइजेनबर्ग से कंफ्यूज जाते हो, हाइजेनबर्ग दूसरा होता है, वो उसमें होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था ना 11th में, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट जो लगता है, सबसे पहले हिंसबर्ग टेस्ट जो हमारे पास लगता है, वो लगता है एक कंपाउंड होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है? रिएजेंट लिख लेना। तो हिंसबर्ग टेस्ट लिखो पहले, हिंसबर्ग टेस्ट। तो इसमें ऐसे लिखा, सबसे लिखो रिएजेंट। कौन है रिएजेंट इसका? मेन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये देखते रहना, कुछ गलत ना हो बस। ये होता है बेंजीन सल्फोनिल SO2 ऐसा, और ये सी सही है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। स्ट्रक्चर भी सही है, कुछ गलत तो नहीं है, चेक कर लिया। इसको हम 3 अलग अलग बीकर्स में डाल रहे हैं, मान लो एक है 1 डिग्री अमीन, एक है 2 डिग्री अमीन, और एक है 3 डिग्री अमीन, ठीक है? 1 डिग्री अमीन के पास कितना हाइड्रोजन है? 3, तो उसके नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन लगते हैं, ठीक है?
वो अमोनिया के पास होते हैं। प्राइमरी अमीन कब है? जब एक तरफ क्या जुड़ जाए, कार्बन चेन, तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, यानी जैसे एग्जांपल के लिए CH3NH2, ठीक है, ये प्राइमरी है। लिख देते हैं RNH2, ये होता है प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होगा? 2 तरफ कार्बन चेन होगी ना, RR-H ऐसा। टर्सरी में तीनों तरफ कार्बन चेन, RR-R डबल डैश। जब 1 डिग्री अमीन में डालते हैं इसको, तो क्या होता है, एक एस्टर चला आता है Cl के साथ, तो HCl बन जाता है। सबसे पहले होता है जब ये इसमें डाला जाएगा, तो सबसे पहले रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या होती है? रिएक्शन होती है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इसमें कोई परेशानी? अब इसको समझते हैं, क्या इसमें रिएक्शन होगी? जब हाइड्रोजन है, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन बचा है? बचा है, तो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन टेक्स प्लेस मतलब H के साथ Cl जा पाएगा? ये पूछ रहा हूं मैं। जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना? क्या इसमें जा पाएगा? नहीं, तो रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, तो इसमें नो रिएक्शन लिख दो सीधा। अच्छा, दूसरी बात, एक तो चले गया, मान लो ये वाला हाइड्रोजन चले गया, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन बचा है, तो जब हम इसमें बेस डालेंगे, क्या डालेंगे? बेस, उसके साथ घुल जाएगा ना बढ़िया करके, क्योंकि H और OH घुल जाएंगे, है ना? तो इसके साथ एक हाइड्रोजन ये वाला बचा है, ये रिएक्शन कर लेगा, मतलब सॉल्युबल होगा ये एल्कली में। किसमें सॉल्युबल होगा? एल्कली में। सॉल्युबल इन एल्कली। एल्कली मतलब बेस, हाँ, एल्कली मतलब बेस। क्यों घुल रहा है? क्योंकि एक हाइड्रोजन बचा है, ये वाला, समझ में आया? अच्छा, क्या इसमें ऐसा हो पाएगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन चले गया था रिएक्शन में? क्या ये सॉल्युबल हो पाएगा? नहीं, तो इनसॉल्युबल इन एल्कली। अच्छा, इसमें रिएक्शन ही नहीं हुई, तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल की बात ही नहीं है, तो तीनों का अब हम अलग कर पाएंगे आराम से, ठीक है। अगर प्राइमरी होगा तो रिएक्शन भी होगी और सॉल्युबल भी होगा, इसमें रिएक्शन होगी पर सॉल्युबल नहीं होगा, इसमें रिएक्शन ही नहीं होगी, तो हम ऐसे अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्लो चार्ट नोट करो। ये हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, इसमें ये डायग्राम में बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें लिखने का भी कुछ नहीं था, जेड भी नहीं है इसमें, सबसे बढ़िया बात, ठीक। हाँ, एक लाइन लिख देना। ये भी नहीं है, बेंजीन।
हाँ ये लिख लेना, एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन, अभी हम आगे करेंगे ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें काम आएगी, लिख लेना डायरेक्ट कि एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। एनिलीन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? बेंजीन से, क्योंकि ऊपर प्लस आई ग्रुप है ना, बढ़िया वाला है ना, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो डोनेट करता है, बढ़िया वाला। चलो फिर इसको इतना रहने देते, अब स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा ये एनिलीन की रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम एनिलीन की रिएक्शन डायरेक्ट इससे पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट है ना पूरा, डायरेक्ट इसी से पढ़ेंगे, खत्म कर। चलो फिर बाय बाय। जैसे अल्काइल हैलाइड होते थे पता है किस पे जोड़ा जाता है? देखिए दो चीजें होती है, एलिफेटिक एरोमेटिक, कुछ अलग नहीं है। देखिए जो सारे फ्रिक्शन ग्रुप में होते हैं वैसी होती है, ठीक है। एरोमेटिक जब भी बोलूंगा ना, एराइल वर्ड सुनेगा ना तो क्या बोल रहा है? एरोमेटिक अमीन है, एराइल अमीन ना, कभी भी सुनेगा कुछ नहीं। बेंजीन पे NH2 को बोलता है एरोमेटिक अमीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन पे एरोमेटिक NH2 जुड़ा होता है ना, इसको बोलते हैं एरोमेटिक अमीन, ठीक है। इसके अलावा कैसा भी अमीन हो वो सब एलिफेटिक में जाएगा, चाहे वो ऐसा जुड़ा हो जाए, बेंजीन है पर बेंजीन से CH2 कनेक्ट है फिर NH2 है, ये तेरा एलिफेटिक में आएगा, समझ में आया? और देख जैसे CH3 CH2 NH2 ये हो गया, ये तो है ये एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक इनको बोलते हैं, ठीक है, करने की बात नहीं, जो कार्बन चेन से जुड़े होते हैं बस। चलो एंड डालना, एरोमेटिक अमीन में रिंग सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो बहुत अच्छे से पता है हमें कि ये जो होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसे डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थोपैरा, तो कुछ भी होगा वो ऑर्थोपैरा पे बनाना है। कहाँ बनाना है? ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक रिएक्शन, ये रिएक्शन सेम उसी की तरह है, ब्रोमिनेशन, याद आ रहा है वाला ब्रोमिनेशन, ये हमने किस में पढ़ा था? एक और सेम ऐसी फिनॉल में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है ऐसी एक, ठीक है, ब्रोमिनेशन डायरेक्ट करने पे। फिर हमें Br2 वहाँ यूज करना पड़ता था, नॉर्मल Br2 इन CH2 यूज करना पड़ता था, ठीक है, फिर ऑर्थोपैरा बन। तो हमें अभी हमने सीधा ब्रोमीन डाला इसमें, कहाँ का बना? ऑर्थोपैरा 2,4,6 बन गया, ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो पहली रिएक्शन लिखो, हैंड डाल देना ब्रोमिनेशन, सीधा लिखो। दिस रिएक्शन इज नोन एज ब्रोमिनेशन। आगे ब्रोमिनेशन में अगला देखिए, लेकिन अगर हमें सिर्फ ऑर्थोपैरा चाहिए हो, क्या चाहिए हो? ऑर्थोपैरा, सिर्फ ऑर्थो पे चाहिए या पैरा पे चाहिए, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें छोटा सा एक काम और करना है कि जो हमारे पास एनिलीन है, ठीक है, इसमें हम डालते हैं CH3CO का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ SO डाल के, और पायरिडीन डालते हैं। क्या डालते हैं? पायरिडीन। पायरिडीन एक बेस है, क्या है? एक बेस, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है, ये ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, N पे एक H और COO ऐसे जुड़ जाता है। अगर इसका ब्रोमिनेशन करा, क्या करा? ब्रोमिनेशन, Br2 डाल दिया, ठीक है, तो सीधा कन्वर्ट होता है ऑर्थो पैरा, पैरा पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा? पैरा पे। एक तो ब्रोमिनेशन करना है और एक H2 है, दोनों एक साथ डाल दो, NH2 और Br, ये आ जाएगा प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट बनेंगे ना, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, तो पैरा हो गया और एक क्या बनेगा? ऑर्थो। नोट करो इसको फटाफट, रिएक्शन नोट, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप सीधा ही वैल्यू नोट करो, ठीक है। छाप ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ऑर्थो पैरा पे चाहिए तो ऐसे बनाना पड़ेगा, अगर 2,4,6 चाहिए तो सीधा Br2 डाल दो, ठीक है।
हो गया, चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन में तीनों बनते हैं, क्या बनते हैं? तीनों, ऑर्थो मेटा पैरा। पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऑर्थो, देखो पैरा सबसे ज्यादा है 51%, दूसरा मेटा 47%, और दूसरा तो सबसे कम है कौन? ऑर्थो। जितना पास होगा उतना बेकार है ना भाई, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इसमें अंडरलाइन कर लेना और लिख भी लेना कि ऐसे लिखना ना, इसका जनरेशन होगा नहीं, सीधा परसेंटेज ही लिखना, मेन यही है। ये लिख लेना एक लाइन, पहले ही रिएक्शन लिख लो। तो क्या हुआ? एनिलीन में हमने डाला HNO3 और H2SO4। ये लिख देता हूँ, लिखो एनिलीन, साथ साथ लिखो, कहीं डालना नाइट्रेशन। चलो लिख लो, इसमें नाइट्रेशन में लिखना देखो, when aniline is nitrated, when aniline is nitrated, in presence of क्या क्या concentrated HNO3, in presence of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 and concentrated H2SO4, it forms ortho nitroaniline. It forms ortho nitroaniline, ब्रैकेट में लिखो 2%, कॉमा मेटा नाइट्रोएनिलीन 47%, and para nitroaniline 51%. Para nitroaniline 51%. ठीक है, ठीक है, रिएक्शन लिखो साफ सुथरे ढंग से। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें लिख लेना एरोमेटिक अमीन्स। देखो एरोमेटिक अमीन्स को डायरेक्टली नाइट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइज होके
ब्लैक कलर ऑब्टेन होता है, ब्लैक कलर ऑब्टेन होता है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस ऑब्टेन होता है बेसिकली, ये कहने का मतलब। ठीक है, ये तो हुआ जब हमने क्या करा, एनिलीन में कंसंट्रेट HNO3 सब डाला, हमने ये देखा कि यहाँ पे हुआ क्या, मिक्सचर बना, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों का क्या बना, मिक्सचर बना एक, और हर कोई अलग अलग परसेंटेज में पाया गया। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन अगर हमें सिर्फ पैरा पे चाहिए, किस पे चाहिए, सिर्फ पैरा, कि सबसे ज्यादा स्टेबल वही है ना, तो कैसे बनेगा, उसके लिए वही जो हमने ब्रोमिनेशन में यूज नहीं करा था अभी, कि हाँ बस डायरेक्ट वैसे यूज करना है। देखो कैसे, इसमें भी सेम रिएजेंट यूज होगा, CH3 ऐसे यूज करा था, CO2 ये यूज करा था, नीचे पायरिडीन लिखा था सेम। ठीक है, सेम बनेगा वो, एक चला जाता है ये ऐसे N, एक H बन जा ऐसा COOCH3, ऐसे ही कुछ था ना, यही था। ठीक है, मस्त। ठीक है, अब इसमें हमें तो नाइट्रेशन करना है ना, जब ब्रोमिनेशन करना है तो Br2 डाला था, अब इस पर डालेंगे हम नाइट्रेशन के लिए HNO3 और साथ में H2SO4। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा, दूसरे में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसका H2O डाल देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ऊपर हो जाएगा एनिलीन और नीचे आ जाएगा NO2। बस वहाँ Br2 था, बस फर्क यही तो है दोनों रिएक्शन में, बहुत सिंपल रिएक्शन है। और एक बात याद रखना, प्रैक्टिस से अच्छा कुछ नहीं है रिवीजन के लिए, क्वेश्चन बस, क्वेश्चन करोगे जितना उतना फायदे में रहोगे। ठीक है, तो मंडे से क्वेश्चन करने के लिए रेडी है ना, बस पेपर दूंगा करने के लिए पहले, दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन, जैसे सेक्शन भी दे दिया करने के लिए, उसके बाद तुरंत उसका सॉल्यूशन। ठीक है, वो चीज़ बेस्ट है ना। ठीक है, जैसे आपसे मैं तो बुला दूंगा 5:30 बजे, बुला दिया 5:30 पेपर मिल जाएगा सेक्शन, और सुबह सुबह कभी बुला दिया सेक्शन सुबह तो रिवीजन के लिए, सुबह बस रीडिंग करने के लिए बुलाऊंगा, रीडिंग सुबह, नोट्स वगैरह पढ़ो, क्लासेस वगैरह देखो पुरानी, सुबह उसके लिए बुलाऊंगा, मैं यहीं पे चलाऊंगा क्लासेस, घर जाने की भी टेंशन नहीं, यहीं दिखाऊंगा, जबरदस्ती में क्लासेस दिखाऊंगा, ताकि तुम जो बहाने मारते हो ना वो पूरे ना हो। शाम को क्वेश्चंस करेंगे, नोट सारे लाने, बस 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक यही करूँगा मैं अंदर केमिस्ट्री में। फिर केमिस्ट्री के लिए हम सोच तो रहे हैं कि गैप बहुत है, पर केमिस्ट्री के लिए थोड़ा कम मुझे लगता है अभी भी 1 दिन या 2 दिन और तो मैं जाता हूँ, पर ठीक है, जितना मिलता है उसमें सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है इंसान। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट लिखिए, पहली बार मार्क्स चाहिए बढ़िया पे हैंड कैसे भी करिए, ये ध्यान रखना। ठीक, एक हेड डालो सल्फोनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यूटर आयन बनता है, कैसे बनता है भी बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ज़्यूटर आयन ठीक है। सल्फोनेशन में क्या है, एनिलीन में हमने सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, पिछले वाले में तो HNO3 भी था ना साथ में, इसमें सिर्फ हमने क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हुआ क्या, डायरेक्ट हमें ये लिखना है, ये कंडीशन दी रही, ये ऐसे बनाए, देखो हमारे पास एनिलीन था NH2, इसमें हम डाला सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे ये डाला ये बनता है NH2 सल्फोनी, अभी हमने कहा था ना ऑर्थो पैरा डायरेक्ट लिंक होगा, तो पैरा पे आ जाता है HSO3 से, कोई परेशानी इसमें। ठीक है, थोड़ी देर बाद हमें कुछ रियलाइज होता है, हम कहते हैं यहाँ पे थोड़ी मेहनत करते हैं, तो इसमें एक और बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। क्या, देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पे, कि आपको आपके पास यहाँ ऐसा देख सकते हैं, ये H दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे वाला H दिख रहा है ना, H, ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के चला जाता है S को, SO3 माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव बन जाएगा, H क्या बन गया, अब H को पॉजिटिव जाता हुआ देख, इसने बोला मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले जा,
ठीक है, तो NH4+ बन गया, क्या बन गया, NH3+, क्या बन गया, NH3+। दो तो पहले से था ना, ये वाला H ऊपर चलेगा और क्या बन गया, NH3+, और नीचे माइनस, एक में प्लस एक में क्या है, माइनस। एक साथ किसी भी कंपाउंड में अगर प्लस माइनस दोनों होते हैं तो उसको ज़्विटर आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ज़्विटर आयन फिर से सुन लो, ज़्विटर आयन मतलब अगर एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव भी हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ज़्विटर आयन। ये जो कंपाउंड होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और डोनेशन से बने, डोनेशन के लिए बना है, तो इसलिए इसके अंदर जो आ जाता है बेसिक नेचर आता है प्लस की वजह से, और माइनस की वजह से एसिडिक नेचर। तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। जैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे कंपाउंड कौन सा, कौन होता है ज़्विटर आयन, हाँ अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है ऑक्सीजन वाला, ठीक है, तो वो देखने को हमें मिलेगा आगे। तो ज़्विटर आयन समझ में आया, ये बन रहा है, नोट कर लो रिएक्शन। वो यहाँ थोड़ी लाएंगे अपने घर। बस यही पढ़ाना था मेन तो ये है। अब इसमें कंपाउंड आएगा डाइजोनियम सॉल्ट। कौन सा कंपाउंड होगा, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो पहले तो ये पढ़ लो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, फिर हम ये देखेंगे उसके रिएक्शन, ठीक है। तो कल हमने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी ना, पहले एनिलीन में डालते हैं हम क्या, NaNO2 और HCl, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शन इसी ही है, ठीक है ना। इसकी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे इस पे गर्म पानी डाल दो, फिनॉल भी बन जाता है, गेटरमैन, सेंडमेयर, सारी रिएक्शन इसी की तो है, ठीक है। कपलिंग, बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन, एजोडाई है ना, हाँ तो भी तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। H3PO2 डाल दो तो भी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लेकिन बना कैसे समझ में आ गया, और ये कैसे बनाए तो हम पहली चीज सीख चुके हैं ना अच्छे से, ठीक है। तो वो सब बहुत काम आएगा आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा जी। चलिए अब इसमें डिपेंड करता है आपको कौन कौन सी रिएक्शन देखनी है। पहले CU इसी, ये ऐसा है, समझ जाना, ये AR का मतलब ये है, AR लिखा है ना AR, इसका मतलब ये है, इसमें जोड़ा है N2+ और Cl-, ठीक है। जब इसमें CU Cl और HCl डाला तो Cl आ गया पूरे में, और ये बन गया क्या, AR मतलब बेंजीन पे Cl, यानी क्लोरोबेंजीन बन गया। तो क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका पहला समझ में आया। दूसरा CuBr होगा तो बेंजीन पे Br ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। दूसरा फर्क क्या है, CuCl यूज करो या CuBr, प्रोडक्ट अलग अलग उसके हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तीसरा अगर CuCN यूज करा तो डायरेक्ट CN आ जाएगा, ठीक है। चौथा इसी का ऊपर वाले का अलग तरीके से लिखा हुआ है, देखो CuCl HCl था, इसमें Cu और HCl है, बस बनेगा भाई। तो फर्क एक गेटरमैन है और एक क्या है, सैंडमेयर। कौन सी गेटरमैन है कौन सी सैंडमेयर है बताओ। ऊपर वाली जो होती है जिसमें हम कॉपर का कंपाउंड यूज करते हैं, Cu का कंपाउंड है ना, तो ये होती है क्या, सैंडमेयर,
और उसके अलावा देखो ये डायरेक्ट हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉपर यूज कर रहे हैं, तो दिस इज क्या गेटर। समझ में आया फर्क, समझ में आ रहा है गेटर मैन और सैंडमैन में, क्लियरली दिख रहा है। सैंडमैन में हम कॉपर का कंपाउंड यूज करते हैं, इसमें डायरेक्ट कॉपर को यूज करते हैं, ठीक, साथ में हेलोजन एसिड तो दोनों में ही डर रहा है ना। अच्छा Ki यूज कर लिया तो डायरेक्ट Ki यूज करा तो आयोडोबेंजीन क्या बन गया, छठवीं रिएक्शन। सातवीं रिएक्शन HBF4 बाल्शिमन रिएक्शन, यही तो है, ये हमने पढ़ी भी थी, ठीक है। बाल्शिमन अभी लिखने का टाइम है ना, बाल्शिमन रिएक्शन। अगर हमने H3PO2 यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए। AR मतलब बेंजीन पे H, तो बेंजीन कंप्लीट हो गया मतलब, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अच्छा अगर देखो इथेनॉल यूज कर लिया CH3CH2OH, ये भी क्या बन रहा है, बेंजीन 10वीं। ये 9th क्या है, इसमें H2O डाल रखा, क्या डाल रखा सिर्फ H2O, तो बेंजीन पे OH मतलब फिनॉल बन रहा है इसमें, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन है। लास्ट 11वीं, इसमें भी HBF4 यूज करा हुआ NaNO2 और कॉपर, सेम रिएक्शन है, इसमें भी वही बन रहा है, NO2 बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, NO2, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो सारी रिएक्शन है, 11 रिएक्शन है, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लो आराम से, ये इसके फोटो ले लेना बाद में, ठीक है, इसके आराम से फोटो ले लो, ठीक है। बस फिर चैप्टर खत्म, 2 बचे कपलिंग, वो कल करा दूंगा, और कल कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। ये बस खत्म। अमीन ये बता दो कि येलो बनती है।